2010 में आने वाले बदतरीन सैलाब ने जनूबी पंजाब के कमोबेश सभी अजला को मुतासिर किया। सबसे ज़्यादा तबाही लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर मुत्तसिल इलाकों में आई। बेशुमार माल मवेशी पानी के मुंह जोर रेलों की नज़र हो गए। अनगिनत मकानात ज़मी बोस हो गए और दर्जनों लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। उमूमी तौर पर किसी इलाके की तबाही की दो सूरतें होती हैं, एक कुदरती आफात और दूसरे इंसान की पैदा करदा। दोनों सूरतों का नतीजा तबाही और बर्बादी की सूरत में निकलता है। जिंदगी कुछ की कुछ हो जाती है। जहाँ पहले खुशियों का राज होता है, वहाँ गम और अंदोह के आसेब पहरा देने लगते हैं। इंसानी जिंदगी इतनी मजबूर, बेबस और लाचार हो जाती है कि चूल्हे तक जलाना मुश्किल हो जाता है। रोटी के एक एक टुकड़े, पानी के एक साफ गिलास और तन ढांपने के लिए 2 कपड़ों तक रसाई मुश्किल हो जाती है। वो लोग जिन पर पहले ही जिंदगी की इनायात महदूद थीं, सैलाब के नतीजे में उनके पास कुछ न रहा। सारे मकान डटे नहीं, सैलाब की थे। गरीब लोग जो है तंग बैठे हैं टेंट फार होवे तो मकान पर। अच्छा ये दसो थोड़ी आमदनी का जरिया क्या है पिया? थोड़ी आमदनी मसलन तुसा क्या करेंदे वे? कोई थोड़ा वाही वह करें अपना वहंदे वे या कोई माल शाल है या क्या है पिया? माल है का नहीं, एक मांझे। अच्छा बस राह वही करेंगे मुजेरी की पीछे बाले खवाऊं के कोठे पर। अच्छा इतना कोई हुकूमत इदारा या मकान शिकान बना के बिल्कुल नहीं देता? कोई नहीं देते, सब मकान का नहीं देते। जानता मकान देते उन्हें आते कम पे बैठे रहो। नसरीन मुल्क के सैलाब को गुजरे 2 साल थी गए भल मुतासरीन दी बहाली दा अमल ताहाल जारी है। ई सांगे लइये मुतासरीन सैलाब विच गैर सरकारी तंजीम वालों बकरियां तकसीम कीतियां गईन। लइया दे नशेबी इलाकियां बखरी अहमद खान लोहार वाली तहसील करोड़े च गैर सरकारी तंजीमां अते जापान हुकूमत के ताबन नाल सैलाब मुतासरा बेवा ते बेसहारा खवातीन 200 बकरियां तकसीम कीतियां गईन ताकि खवातीन मुश्किल हालात अपना ते अपने खानदान दा पेट पाल सकें। तकरीब नाल खिताब करेंदे हुए RCDS के प्रोजेक्ट मैनेजर दा आखना जो मुश्किल हालात उन्हां बेसहारा खवातीन दा साथ देवन अते उन्हां दी इमदाद करन सदका जारिया है। यही वो महदूश हालात थे जिनमें इदारा RCDS ने समाज सुधार की ज़रूरत को महसूस करते हुए इन तबाह हाल इलाकों में अपनी इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया। इदारा RCDS 1995 में मारज़ वजूद में आया। बाकायदा तरक्याती कामों का आगाज़ 1998 से किया और माशरे के नज़रअंदाज शुदा तबकात और इलाकों की बेहतरी और खुशहाली के लिए एक मरबूत लाया अमल इख्तियार करते हुए पूरी तनदही से मुख्तलिफ तरक्याती और समाजी कामों की अंजाम दही में मसरूफ़ अमल है। इदारा इस वक्त पंजाब के कुल 8 अजला में काम कर रहा है, जिसमें वस्ती पंजाब के 5, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद और नारोवाल, जबकि जनूबी पंजाब के 3 अजला लिया, भक्कर और मुल्तान शामिल हैं। इदारा के पोर्टफोलियो में इस वक्त सोशल मोबिलाइजेशन, माइक्रो फाइनेंस, सेहत, तालीम, पायदार रोटी रोज़ी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नज़र आने वाली तरक्की और समाजी भलाई और तरक्की के दीगर प्रोग्राम शामिल हैं। RCDS को मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए UNDP, FAO, UNO और IMO जैसे बैनुल अक़वामी अदारों की माली मावनत हासिल रही है। इदारा RCDS ने बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों की हामिल टीम को इन इलाकों में तैनात किया और मुतासरा इलाकों के मुख्तलिफ मवाज़ियात की दर्जनों बस्तियों में इमदादी और तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया और बहुत कलील अरसा में नहायत महारत और पेशावराना सलाहियतों का सबूत देते हुए इंतहाई कामयाबी से इमदादी और तरक्याती कामों की तकमील का फरीज़ा सरअंजाम दिया गया। RCDS ने सबको खाद दी है, कश्ती क्रॉस करके 2-4 दफ़ा आन सारे को चक्की तेने आ ना पनामी लेके इमें जैसा में वो वाला इतना मौका ते इमें जैसा में सब खाद दी थी ने उन्हें नल सब फ़ायदा था असल में बेहद शुक्रगुजार। सैलाब ज़दगान की इब्तदाई बहाली की मरबूत कोशिशों के नतीजे में तबाह हाल लोगों में न सिर्फ खाद, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के पैकेजेस तकसीम किए गए। मुर्गियां तो आपको मिलियां हैं जी हाँ।
ये तो आपको पता है कि किस इदारे ने तो आपको ये मुर्गियां दी? जी हाँ सर पता है। उस इदारे का की नाम है पिया? RCDS। तो आपको इन मुर्गियां का कोई फायदा भी थिया है पिया या नहीं? थी है सर फायदा थी है। जब मिलिया था तो 100 के हैं हम 300 के एक मुर्गी है। कितना को नफा हो गिंदा है तो आपको गर्मियां दे मौसम 4-500 महीने हाँ। ते सर्दियां दे मौसम में तो आपको कितना को नफा हो? 1000 खानदा हो सी 1000-1500 हो पैंदा। हाँ। अच्छा ये तो बकरियां क्या नहीं RCDS UNDP जापान अच्छा उन्हें दी टीम ही था नहीं रहे जी हाँ 6-7 दफा आई है। सारी हम दर्द की तरह भी निकल के बच्चन यतीम हैं भेने दी न बकरियां लोग भी मेहनत करे सन वतन सन बच्चन खर्चा शर्चा थी सी। बल्कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नजर आने वाली तरक्की के ज़िम्न में ट्यूब वेलों की तनसीब और सोलिंग्स की तकमील का काम भी किया गया। हत्ता कि जो लोग बिल्कुल ही अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठे थे उनकी माली ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ RCDS ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਗਿਆ? नहीं साढ़े को कोई काम नहीं कर RCDS की थी सन इमदाद ना देख सारे इमदाद की सोलंग दिते ने कोकणी दित्या ने मुझे दिते ने बकरियां दित्या ने खाद दिती ने मशीन दित्या ने गोबर मशीन दी ने पीटर दिते ने दुकान वाले पैसा दिता ने जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? जी हराज यही तो थी है काम में ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? जी हाँ दूसरा दुकान है जनानिया का। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਮਦਨੀ ਥੀਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? साढ़े अपनी कहानी में वो बंदा जरा मियाँ मेरा करा था वो बस होता है पिया ये माँ वाला दुकान की तो चलो बच्चे सौ सन पाए घर का निज़ाम सही चल सी पिया। ਜ਼ਰੀਨਾ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਫਾ ਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? भाई 1000-1200 थी इंशाल्लाह चंगी मजदूरी लग वेंदी घर का सर्कस चंगा चलता पिया अगे नाल सौखे हैं पाए। बल्कि उनकी तालीमी और कारोबारी तरबियतों का भी ख़ास तौर पर अहतमाम किया गया और लोगों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की गई। आपका हुनर ही सबसे ज्यादा अहम है। ये भी एक कहते कुर्सी का तीसरा हिस्सा है। और आपका दूसरा होता है डिमांड, मांग। आपकी किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे अभी भाई ने कहा था आपके इलाके में ज़्यादा ज़रूरत है चीनी की। आप चीनी के बजाय पत्ती खरीद लाते हैं। पत्ती की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये जो कुर्सी के जो 4 असूल बनाए हुए इन्होंने, तो इसको अपनाना भी है। और आपको जो हमें देने हैं 25,000, ठीक है, आपने सोचा होगा कि हमें जो दिए जा रहे हैं हमने इससे क्या चीज़ लेनी है इलाके में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। RCDS का एक काम थोड़ी ज़मीन के मालिक किसानों के लिए बायोगैस प्लांट्स मुहैया करके उनको खुद कफील बनाना है। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸਰ RCDS UNDP ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਘਰਾਂ ਕੋ ਫਾਇਦਾ થઈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, 10 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਾਸੇ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ RCDS ਦੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ तो इंशाल्लाह सब बेहतरीन साढ़ा 2-4 जानवर भी अस बदा के देन और उन्होंने पट्ठे भी अच्छे थी वे और टाइम तो पहले पानी लग पे पट्ठे जल्दी तैयार थी वे वो भी खुशहाल है, सारी मवेशी भी खुशहाल है और असा आप भी बड़े खुशहाल है। अच्छा पानी की दस्तियाबी ते पेट्रोल की बचत तो अलावा जी कोई होर काम भी है जिहड़ा तुसीं इस बायोगैस प्लांट नाल करदे हो? वो हाँ और है
होर असा घर दे जड़े चूल्हे बलेने हैं और ये साढ़े घर वाले जड़े हैं साढ़े बच्चे बड़े खुश हैं और RCDS को बड़े दुआएं देने वो आदे ने जी ये साकू साड़ी धुएं तो साड़ी लकड़ियाँ तो साड़ी जान छुट गई क्योंकि ये धुआं जड़े कि ये बड़ी बीमारियों का बहस बनता है ये धुआं बड़ी गलत चीज़ है और अखां का भी नुकसान करेंदा है तो बड़े खुश हैं घर वाले साढ़े सालन भाजी सब कुछ यानी रोटी सब कुछ उनके पकते लकड़ियाँ तो सबको कोई ज़रूरत कोई नहीं फिलहाल तो अस इंशाल्लाह इन दोस्तों से बड़ा काम करेंगे पाए। और अब जबकि हमने ये सारी फैसिलिटी जो कि UNDP ने हमें प्रोवाइड की थी हमने उन लोगों के साथ मिल के जिनको हमने ऑर्गेनाइज़ किया मोबिलाइज़ किया उनकी कैपेसिटी बिल्ड की उनकी ट्रेनिंग की और फिर उन लोगों को ये सारी फ़िज़िकल चीज़ें जो थी वो उनको प्रोवाइड कर दी तो वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं और उनके फाइनेंशियल और फिज़िकल सर्वाइवल का वो बंदोबस्त हो गया है और उनकी खुशी को देख के RCDS और उसकी टीम भी खुश है कि उन लोगों के जो है वो सर्वाइवल का बंदोबस्त हो गया है और हम शुक्रगुज़ार हैं UNDP का और वहाँ की जो इंतज़ामिया है और स्पेशली जो DCO और दूसरे लाइन डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने डे टू डे जो है वो RCDS की टीम को फैसिलिटेट किया। इदारा RCDS की तरफ से की गई कोशिशें अपनी जगह लेकिन सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब भी काम करने की इंतहाई ज़रूरियात बन रही हैं। खुसूसन दरिया पार के इलाके मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों की तरफ से मिलने वाली इमदाद से अब तक महरूम रहे हैं। वो तो सारा सब कोई नुकसान थे दो एक गां है कि मान जाई 4 बकरियां हैं सारे उत्ते आन चित्ता ते आन गायबा सिलाबा पिया सारी कोई शय नहीं बच गई असा छड़े बच्चे लाए के ते बाहर कंडी चलवाल बैठे थाको हुकूमत की तरफों कोई इमदाद वतन कार्ड वगैरह या वो बेनजीर एक स्कीम है वदी वो थाको कोई चीज मिली है तो कोई चीज नहीं मिली साको लोकां नु मिले सानू कछ नहीं मिली तो तुसा कितने अरसे को इतना दरिया दे नाल बैठे हुए थे असा कोई सिलाब दे पिछू आ बैठू अच्छा पहले अंदाजा सिलाब को पहले तुसा जमीन वगैरह काश्त करेंदे आवे पहले थोड़े को खुशहाली है पई मतलब सब कुछ दे होंदी है खुश थी खंदे पींदे बच्चे भी आप भी। यहाँ अब भी बेशुमार लोग ऐसे हैं ज़िंदगी जिनके लिए एक बोझ है। बेशुमार मरीज़ और लाचार लोग सिर्फ़ और सिर्फ मरने के इंतज़ार में जी रहे हैं जहाँ अब भी जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारना इनका मुक़द्दर है। उम्मीद की जाती है कि मुल्की और गैर मुल्की इदारे मरबूत बहाली के एक मौसर निज़ाम के तहत इन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैदान में आएंगे ताकि ये लोग भी इंसान कहलाए जाने के मुस्तहकीन में शामिल हो सकें और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के सहारे फिर से ज़िंदा रहना सीख जाएं। जोड़ घर पंदा पिया हो से जानी अतर चमेली लेंदा पिया हो से जानी नवे जोड़ घर पंदा पिया हो से जानी अतर चमेली लेंदा पिया हो से जानी देर कर असा पक्के पार वञणे पक्के पार वञणे शादी ते तैयारी दिलदार वञणे मला हल न बेड़ी तेल सदे यार